पांडे से इस पर ओपिनियन लूंगा, बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जैसे संसद भवन के सामने जो सफाई पत्रकार को देना पड़े, बैठे हुए धरने पर, एक पत्रकार को सफाई देना पड़े। आज आपकी लड़ाई अनिला सिंह से है कि विनय राय से है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखिए, जिनको अनिला सिंह से लड़ते लड़ते विनय राय तक चले गए। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, जिन्होंने देश के साथ देश की आजादी की लड़ाई में गद्दारी की, वो बार बार गद्दार 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 कहेंगे। और जिन्होंने सरकार का धर्म निभाना शुरू कर दिया, उनको बार बार जो है ये बातें कहनी पड़ेगी। जैसा सफाई आप तो ऐसे मुकुट लगाए घूम रहे हैं, एक देश को आजादी सिर्फ आपने दिलाई। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, सुनिए, मोदी जी कब्र की बात कर रहे हैं, को मजा आ गया। सुनिए, बाकी देश के लोगों ने कुछ किया लेकिन मजा आ गया। गाली का नाम चुरा करके अरुण राजभर की बात बुला रहे हैं। अभी अब्बास अंसारी को अपना अरे हमने देश के लिए काम किया है। अभी अपने आप को मुख्तार अंसारी का देश को लूटने से बचाया है। तक जाना भी नहीं, जैसे लोगों ने तो अब्बास अंसारी के विधायक है, मुख्तार अंसारी की बेटे, ये बात नहीं करेंगे। बात कर रहे नहीं जाना। देखिए, अच्छा मुद्दे पे रहो। ये मुद्दा में भटक जाते हैं। अरे अरुण रुक जाओ प्लीज, आप कंप्लीट करो। देश के कई नेताओं ने जिन चीजों को बनाया, एक बेटा आके उन चीजों को बेच रहा है। रेल, भेल, सेल, गेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, पूरी लंबी लाइन है। कृषि क्षेत्र जिससे हमारे देश के किसान संघर्ष करेंगे, उनके जो कृषि उपज हैं वो मार्केट में अमेरिका के कृषि उपज से संघर्ष करेंगे, उस पर कोई जवाब ही नहीं। अगर इस बात पर कोई दम होता तो विनय राय जरूर इस बात को उठाते। कुछ नहीं बोलेंगे। जब हम विश्व गुरु नहीं थे, जब हम महामानव नहीं थे, जब हम नॉन बायोलॉजिकल नहीं थे, तब अरे क्यों महामानव बनना चाहते हो? मैं तो कहता हूँ मानव बने रहो ब्रजेश जी। तब 3% टैरिफ और अब कांग्रेस राजभर जी का क्या है कुछ इनका? अगर ये मानव होते या तो आपको ज्यादा मानव के बारे में चिंता करते। इतने ये तो 140 करोड़ देश के मानव की चिंता इनको तो है नहीं। कार्यकर्ताओं से कहते हैं ये फर्जी बातें खाली कर रहे हैं। किसी थाने में कहाँ चले जाओ, इनको किसी थाने में चले जाओ, वहाँ क्या होता है? और फिर वो वीडियो पूरे देश में चलता है। अरे क्या होता है उसमें? ये कहते हैं, भाषण देते हैं इनके पिताजी मंत्री जी कि पीला गमछा लगा अभी किसी थाने में चले जाओ और देखो क्या भौंका। क्या होता है? अरे वो ये गरीबों का अपमान करते हैं, हम गरीबों को साहस देते हैं। और फिर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने गायब हो जाते हैं कि गरीबों को थाने पर जाने लायक आपने नहीं बनाया था कि अब तो हम सत्ता में आ गए सुबह 4 बजे हुआ के। और अब्बास अंसारी भी हमारा विधायक है, तो इनको देखो आप अनिला सिंह से लड़ते लड़ते विनय राय पे गए और आपकी कहानी राजभर पे खत्म हुई। अमित शाह ने भी पीठ थपथपा दी है, वो बेचारा कार्यकर्ता फंस गया इनके चक्कर और जाके जो थाने में उसकी पिटाई हुई। ब्रजेश जी, ऐसे महान नेताओं को चक्कर में जो राजभर भाई पड़े हैं, जल्दी से बाहर निकल जाए, नहीं तो ऐसे ही थाने में पड़ते रहे। बहुत शुक्रिया सर, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कृपया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूँ कि इस डिबेट को आप संसद की तरह मत बनाइए। ये कोई भी निजी लड़ाई का अखाड़ा नहीं है। यहाँ हम जनता की बात करने आते हैं तो हम जनता की ही बात करेंगे। आप सबका बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।